अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपकी बुक का नाम है अ यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ क्लास थर्ड एसएसटी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका कंटेंट ओपन कर लेते हैं, आपको इसका सिलेबस बता देते हैं। तो आप इसका कंटेंट ओपन कर लीजिए जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। उससे पहले हम कंटेंट देख लेते हैं। आप यहाँ पर अपना कंटेंट देख लिए। हमने आपको यहाँ पर ऑलरेडी पीए सेकंड का चैप्टर, जो पीए सेकंड का सिलेबस है, जितने चैप्टर आ रहे हैं वो आपको हम बता चुके हैं। तो एक बार और देख लिए। इसमें हमने आपको पिछली बार बताया था कि पीए सेकंड में चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11 और चैप्टर 12, यानी चैप्टर 1, 2, 3, 4, ये 4 चैप्टर्स आपके पीए सेकंड में आएंगे। और ये जो आपको पीए फर्स्ट का था, हाफ ईयरली का था, इसके एग्ज़ाम तो हो चुके हैं। तो अब ये तो अब इसका कोई काम नहीं है इन चैप्टर्स का। बस आपको क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। ये 4 चैप्टर, ये खाली 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं पीए सेकंड में। चैप्टर नंबर 9 हमने पिछली बार पार्ट 9 में किया था। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में हमारा ये स्टार्ट होगा और इसका चैप्टर का नाम क्या है, सेलिब्रेटिंग टुगेदर। पेज नंबर 54 ओपन कर लिए, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए पेज नंबर 54, पेज नंबर 54 सेलिब्रेटिंग टुगेदर। इसमें हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले आप यहाँ पर जो हमारी पार्ट है, डेट है, ये सारी चीज़ें आप फिल कर दिए। जैसे कि यहाँ पर आप पार्ट कौन सा लिखेंगे, पार्ट 10 है तो यहाँ पर आप पार्ट 10 मेंशन कर दिए। और डेट तो आपको खुद ही लिखनी होगी। डेट कौन सी लिखेंगे, यहाँ पर आप जिस दिन भी ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको उस दिन की डेट लिख देनी है। और ये जो पार्ट है हमारा, यहाँ पर पार्ट 10 लिख देना है, क्योंकि हमारा पार्ट 10 में स्टार्ट हो रहा है चैप्टर। चलिए रीडिंग करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अ फेस्टिवल इज़ अ स्पेशल ओकेज़न ऑफ सेलिब्रेटिंग एंड फीस्टिंग। ये कह रहे हैं जो फेस्टिवल होता है वो एक स्पेशल ओकेज़न होता है, एक स्पेशल ख़ास मौके होते हैं, ऐसे ख़ास मौके होते हैं जहाँ पर हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं और फीस्टिंग करते हैं। मतलब एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं, हम वहाँ पर मज़े लेते हैं खूब। मतलब ये कहना चाह रहे हैं फेस्टिवल एक ऐसा मौका होता है जिसमें हम खूब इंजॉय करते हैं और एक दूसरे को भी हम बधाइयाँ देते हैं और एक दूसरे के साथ हम घूमते हैं इधर उधर, मतलब मज़े करते हैं। सिंपली फेस्टिवल बनाया ही इसीलिए गया है, इन्जॉयमेंट के लिए। किस लिए, लोगों की इन्जॉयमेंट्स के लिए। पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स ऑन फेस्टिवल। फेस्टिवल्स पे क्या होता है, लोग बाग नए क्लोथ्स यानी नए कपड़े पहनते हैं। दे सिंग एंड डांस, वो गाना गाते हैं और डांस करते हैं। प्रे एंड वर्शिप, और वो प्रे करते हैं मतलब पूजा करते हैं, दुआ करते हैं, अपने गॉड के सामने सर झुकाते हैं, ठीक है, जो भी उनके तरीके हों। और वो वर्शिप करते हैं मतलब उनकी इबादत करते हैं। दे ऑल्सो डेकोरेट देयर होम्स, वो अपने घरों को लोग बाग सजाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब कोई किसी का त्यौहार होता है वो अपने घरों को सजाता है, ठीक है, पेंट कराते हैं अपने घरों में। नई बेडशीट आती है, नए तकिए, पिलो कवर आते हैं, ठीक है, हर चीज़ चेंज करी जा रही होती है। और नए नए सामान आते हैं, नए कपड़े, नए जूते, ठीक है, धुलाई हो रही होती है, घर की सफाई हो रही है। सारी चीज़ें हम नई कर देते हैं, साफ़ सुथरा कर देते हैं अपने घर को, कि हमारा घर अच्छा लगे, कोई गेस्ट आए तो उसे बुरा ना लगे। दे ऑल्सो डेकोरेट देयर होम्स, वो अपने घरों को सजाते भी हैं। रिमेंबर देयर लीडर्स, और वो अपने लीडर्स को याद करते हैं। लीडर्स को याद करने का मतलब क्या है, यहाँ पर लीडर्स मतलब ये लीडर्स को याद करने का जो ये वर्ड आया है कि रिमेंबर्स देयर लीडर, इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं इससे। तो आपको पता होगा कुछ हमारे नेशनल फेस्टिवल्स भी होते हैं जिसमें जो है हमारे जो पुराने जो हमारे लीडर्स रहे हैं या जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, वो लोग जो जिन्होंने अपनी जान दी हमारे देश को बचाने के लिए, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, उनकी याद भी हम करते हैं, उन्हें याद करते हैं इन खास मौक़ों पर, ठीक है, कुछ हमारे जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं उस दिन पर। विज़िट देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इधर उधर घूमने जाते हैं, मतलब अपने दोस्तों के घर पे जाते हैं। अब कुछ फैमिलीज़ होती हैं वो अलग रह रही हैं, वो अपने फैमिली के घर पे जाती हैं, दूसरी फैमिली के घर पे जाती हैं, ठीक है, चाचा के घर पे, भाई के घर पे, मामू के घर पे, ऐसे घूमने आते हैं ना हम अपने। विद गिफ्ट्स, किसके साथ, गिफ्ट्स के साथ। मेक स्पेशल फूड एंड स्वीट्स एक्सेट्रा, और क्या करते हैं, स्पेशल फूड्स बनाते हैं और स्वीट्स बनाते हैं यानी मिठाइयाँ बनाते हैं। मतलब जब हम अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों के घर पे या अपने फैमिली में कहीं भी किसी और की फैमिली में अगर हम घूमने जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपने साथ गिफ्ट लेके जाते हैं उन्हें बधाई देने के लिए, ठीक है, उन्हें ग्रेटिट्यूड करने के लिए। हम कहते हैं ना हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, ठीक है, ईद मुबारक, ऐसे कहते हैं ना। तो इस तरह से हम गिफ्ट देके उन्हें और उन्हें त्यौहार की मुबारकबाद देते हैं। और मेक स्पेशल फूड एंड स्वीट्स एक्सेट्रा, और क्या करते हैं, स्पेशल फूड बनाते हैं, स्पेशल खाने बनाते हैं। हर फेस्टिवल का एक ही होता है कि कुछ ना कुछ एक ऐसी स्पेशल डिश होती है जो बनाई जाती है। और इसी तरह वहाँ पर और क्या बनाए जाते हैं, स्पेशल फूड्स और स्वीट्स भी बनाए जाते हैं, यानी मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं एक दूसरे को बांटने के लिए, या कोई घर पे आ रहा है तो उसे देने के लिए, उसे खिलाने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जाती हैं।
पीपल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट अ फेस्टिवल्स ऑलमोस्ट एवरी डे। ये कह रहे हैं इंडिया के जो पीपल हैं, इंडिया के जो लोग हैं, वो फेस्टिवल लगातार अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर लगभग अगर देखा जाए तो हर दिन फेस्टिवल मनाया जाता है। क्या? हर दिन फेस्टिवल मनाया जाता है। कोई जनवरी में मना रहा है तो कोई कहीं पर फरवरी में मनाया जा रहा है, कहीं फरवरी में तो कहीं मार्च में। इंडिया में 28-29 जो हमारे इतने बड़े जो 28 स्टेट कैपिटल है हमारी पूरी, उसमें जो है हर अलग अलग दिन पे तो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। कोई हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं, नेशनल फेस्टिवल तो पूरे इंडिया में एक साथ मनाए जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे रिलीजियस फेस्टिवल हैं, तो रिलीजियस फेस्टिवल हर जगह के रिलीजियस के हिसाब से, लोकेशंस के हिसाब से अलग अलग दिन मनाए जाते हैं। तो इस तरह से ये कह रहे हैं जो इंडिया के लोग हैं वो ऑलमोस्ट एवरी दिन, मतलब एवरी डे, हर दिन जो है सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स को। दैट इज़ वाई इंडिया इज़ समटाइम्स कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल। इसीलिए कभी कभी इंडिया को जो किस नाम से कहा जाता है, लैंड ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से, त्योहारों की ज़मीन के नाम से भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसी वजह से इसे इंडिया को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑन फेस्टिवल्स पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स। फेस्टिवल के दिन क्या करते हैं लोग बाग? नए क्लोथ्स पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। दे डांस एंड एक्सचेंज ग्रीटिंग्स एंड एन्जॉय स्पेशल डिशेज़। ये वो क्या करते हैं? डांस करते हैं। फेस्टिवल के दिन की बात कर रहे हैं कि वो उस दिन क्या करते हैं? डांस करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ग्रीटिंग्स मतलब एक दूसरे को बधाई देते हैं, गिफ्ट देते हैं, एंड एन्जॉय स्पेशल डिशेज़, और अलग अलग जो स्पेशल डिशेज़ बनाई जाती हैं उस दिन उसे एंजॉय करते हैं, उसे खाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अलग अलग डिशेज़ तैयार की जाती हैं जिसे एक दूसरे को के घर पर जा के लोग बाग टेस्ट करते हैं और उसे खाते हैं, एंजॉय करते हैं। फेस्टिवल्स आर ऑफ 3 काइंड्स। ये कह रहे हैं फेस्टिवल 3 तरह की होती हैं। एक होता है नेशनल फेस्टिवल, एक होता है रिलीजियस फेस्टिवल, एक होता है हार्वेस्ट फेस्टिवल। कितने तरह के फेस्टिवल होते हैं? 3 तरह के, एक नेशनल, एक रिलीजियस और एक हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है। एक नेशनल, एक रिलीजियस और एक हार्वेस्ट। नेशनल फेस्टिवल तो जो पूरे हर कोई मनाएगा, रिलीजियस फेस्टिवल जो अलग अलग मज़हब के हिसाब से, हार्वेस्ट फेस्टिवल जो हार्वेस्ट के मौसम में आता है, ठीक है। ये किसान विसान जो होते हैं मेनली वो लोग ज़्यादातर मनाते हैं, और या तो फिर जहाँ पर अभी चलिए पढ़ते हैं, इससे पहले आगे समझेंगे, ठीक है। लेट अस लर्न अबाउट देम इन डिटेल। कह रहे हैं चलिए इन्हें अब डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में कि हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या है, नेशनल फेस्टिवल क्या है और रिलीजियस फेस्टिवल क्या है। पहला आया नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल आर इम्पॉर्टेंट डेज इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। ये कह रहे हैं किसी भी कंट्री के हिस्ट्री के दिनों की बात करें, ये हमारा मतलब हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस को बताता है। जो हमारा नेशनल फेस्टिवल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इन द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री, वो कंट्री में हमारे हिस्ट्री का कोई खास दिन रहा होगा, इसीलिए हम उसे त्यौहार के तौर पर मनाने लगते हैं। क्या? नेशनल फेस्टिवल्स आर इम्पॉर्टेंट डेज इन द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री के हिस्ट्री में जो नेशनल फेस्टिवल मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं, वो उसके हिस्ट्री में कोई इंपॉर्टेंट डेज होता है, इंपॉर्टेंट दिन होता है, इस वजह से उसे एज अ नेशनल फेस्टिवल या एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं लोग बाग। दे आर सेलिब्रेटेड बाय द होल नेशन। और ये जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं वो पूरा नेशन उसे मिल के मनाता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक मज़हब होगा या खाली बूढ़े लोग हों या खाली जवान लोग हों, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। या खाली मुस्लिम हो या खाली हिंदू हो या खाली क्रिश्चियन मना रहे हैं। तो नेशनल फेस्टिवल्स का क्या होता है? क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, इससे कोई मतलब नहीं है, बस वो उस नेशन के होने चाहिए। जैसे अब इंडिया में कोई नेशनल फेस्टिवल है, जैसे 15 अगस्त, ठीक है, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, और बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं, वो हर कोई मनाता है। अगर वो इंडिया का है तो वो सेलिब्रेट करेगा, ठीक है। ये कह रहे हैं दे सिम्बलाइज अ सेंस ऑफ यूनिटी इन द होल कंट्री। और ये क्या सिम्बलाइज करता है? सेंस ऑफ यूनिटी, ठीक है, एकता की सेंस, एकता की सोच पैदा करता है पूरे कंट्री के अंदर, ठीक है। एकता की सोच बनाता है पूरे कंट्री के अंदर। ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि हमारे जो पूरे कंट्री है उसमें मज़हब से, उसमें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। कितनी भी डाइवर्सिटी हो, कितनी भी डाइवर्स कंट्री हो, अगर हमारे नेशनल फेस्टिवल है तो सब एक साथ मनाते हैं। उससे कोई मतलब नहीं है कि वो काला है, कोई वो गोरा है, वो अमीर है या गरीब है, वो हमारे नेशन का है, वो हिंदुस्तानी है तो वो क्या है? वो हमारे नेशन का है, और वो भी, उसे भी वो फेस्टिवल मनाना है। हर कोई वो फेस्टिवल मनाता है अगर वो उस नेशन का है। द 3 नेशनल फेस्टिवल्स आर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। ये कह रहे हैं 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर एक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जी, ठीक है। ये 3 हो गए हमारे नेशनल फेस्टिवल्स। पहला है हमारा इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे आपने सुना ही होगा, ठीक है, बिल्कुल ही सुना होगा। तो इंडिपेंडेंस डे क्या है? इंडिपेंडेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त, आई मीन 15 अगस्त एवरी ईयर। ये कह रहे हैं जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है वो हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। कब? इंडिपेंडेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15 ऑफ अगस्त एवरी ईयर। जो इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, वो हर साल 15 अगस्त को, यानी 15 अगस्त यानी 15 अगस्त को हर साल मनाते हैं।
द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया फॉर अराउंड 200 ईयर्स, और जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज़ थे, वो इंडिया पे 200 साल तक लगभग रूल करके गए, राज करके गए। इस वजह से ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकेम फ्री एंड सिंस देन दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड एज आवर इंडिपेंडेंस डे। क्या हुआ, जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने 200 साल तक यहाँ पर हुकूमत की। 200 साल तक हुकूमत करने के बाद 15 अगस्त 1947 में, कब, 15 अगस्त 1947 में इंडिया जो है इन लोगों से आज़ाद हो गया। इंडिया के फ्रीडम फाइटर जीत गए और इनसे हमें आज़ादी मिली। इंडिया जो है इनसे, इनके रूल से आज़ाद हो गया, ठीक है, इनकी हुकूमत से, इनकी कैद से आज़ाद हो गया। और उस दिन से हम 15 अगस्त को, जो कि 15 अगस्त 1947 को, उस दिन को हम जो है यादगार बनाने के लिए कि लोग बाग हर कोई याद रखे इसे, एज अ इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं 15 अगस्त को, ठीक है, हर साल। इंडिया बिकेम फ्री एंड सिंस देन, और तभी से हम लोग इस दिन को क्या मनाते हैं, एज आवर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। हमारे आज़ादी के दिन इसे मानकर सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हमारा इंडिया जो है इंडिपेंडेंस हुआ था, ठीक है, अपने ऊपर डिपेंड हुआ था, किसी पर डिपेंड नहीं था उस दिन, ठीक है। उस दिन ये 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी हमें। नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 55। ऑन दिस डे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनफोल्ड्स द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट। ये कह रहे हैं इस दिन जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के, वो क्या करते हैं, नेशनल फ्लैग जो है अनफोल्ड करते हैं। मतलब नेशनल फ्लैग, हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो क्या है, तिरंगा है। तो उस दिन, जिस दिन 15 अगस्त के दिन, इंडिपेंडेंस डे के दिन, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के, वो अपना तिरंगा लहराते हैं रेड फोर्ट यानी कि लाल किले के ऊपर, जो कि कहाँ पर है, ओल्ड दिल्ली यानी पुरानी दिल्ली में जो हमारा लाल किला मौजूद है वहाँ पर। एंड एड्रेसेस द नेशन, और पूरी नेशंस को एड्रेसेस करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, पूरे नेशन को बधाई देते हैं और स्पीच भी दी जाती है। और बाकायदा ये देखिए इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से यहाँ पर पूरी रैली निकलती है और मार्च पास्ट होती है। बहुत तरीके से प्रोग्राम्स होते हैं, एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं, जेट प्लेन्स होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, न्यूज़ आती है पूरे दिन, उसमें दिखाया जाता है कि कैसे मार्च पास्ट हो रही है, परेड होती है, ठीक है, नेशनल एंथम गाया जाता है, पूरा नेशनल एंथम अपना पढ़ा जाता है। एंड एड्रेसेस द नेशन, इट इज़ डिक्लेयर एज नेशनल हॉलीडे, और इस दिन जो है नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर की गई है। मतलब कोई भी इस दिन काम नहीं करता है पूरे इंडिया के अंदर। हमारा इंडिया की तो है इंडिपेंडेंस डे, तो इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर ऐसी कोई सी छोटी से छोटी जगह नहीं होगी जहाँ पर छुट्टी ना हो। हर जगह छुट्टी कर दी जाती है, एज अ नेशनल हॉलीडे मनाई जाती है, ठीक है, क्योंकि ये पूरे नेशन का त्यौहार है, पूरे नेशन का फेस्टिवल है, इसलिए एज अ नेशनल हॉलीडे इसे डिक्लेयर कर दिया जाता है। मैनी प्रोग्राम्स आर हेल्ड इन द स्कूल्स एंड ऑल ओवर द कंट्री, और काफ़ी प्रोग्राम्स जो है स्कूल में करे जाते हैं और कंट्री के हर हिस्से में काफ़ी प्रोग्राम्स किए जाते हैं। अलग अलग पुलिस लाइन होती है, पुलिस चौकी होती है, वहाँ पर नेशनल फ्लैग लहराया जाता है, अपना तिरंगा होता है उसे लहराया जाता है। इसी तरह से हर स्कूल में बच्चे जो है नेशनल एंथम गाते हैं, ठीक है, आज़ादी के सॉन्ग गाते हैं और अलग अलग परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है, एक्टिंग करते हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ें करते हैं। यहाँ तक कि अपने जो नेशनल सॉन्ग्स होते हैं स्कूल्स में भी पढ़े जाते हैं, गाए जाते हैं और नेशनल फ्लैग को लहराया जाता है, अपने झंडे को लहराया जाता है। रिपब्लिक डे, वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। ये कह रहे हैं जो रिपब्लिक डे होता है वो हम कब मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं हर साल। कब, 26 जनवरी को हर साल हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। ऑन दिस डे इन 1950, इस दिन क्या हुआ था, 1950 में इस दिन क्या हुआ था, इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। इस दिन इंडिया जो है आज़ाद हुआ था, रिपब्लिक हुआ था। मतलब जैसे हम ये कह सकते हैं, अ ग्रैंड परेड इज़ टेकन ओवर एट राजपथ इन न्यू दिल्ली। इसमें क्या होता है, एक बड़ी सी परेड निकलती है, कहाँ से जाती है, राजपथ से राजपथ जाती है इन दिल्ली। मतलब दिल्ली के अंदर राजपथ पे एक जो है बहुत बड़ी सी परेड निकलती है। और इस दिन क्या होता, इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया था, ठीक है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया था। अ ग्रैंड परेड इज़ टेकन ओवर, इसमें क्या होता है, एक बड़ी सी परेड निकाली जाती है मार्च पास्ट करती हुई, वो कहाँ पर जाती है, राजपथ जो है वहाँ पर चलती है दिल्ली के अंदर। क्या होता है इसमें, आर्म फोर्सेस, फोक डांसर एंड स्कूल चिल्ड्रन टेक इन पार्ट इन द परेड। इसमें क्या होता है, जो स्कूल के बच्चे होते हैं, जो आर्म फोर्सेस होती हैं, मतलब जो सैनिक होते हैं हथियारों के साथ, अपने औजार के साथ, अपनी गन्स के साथ, आर्म फोर्सेस होती हैं, फोक डांसर होते हैं, वहाँ पर कुछ फोक डांसर्स भी आते हैं, और स्कूल के चिल्ड्रन होते हैं जो इस परेड में पार्ट लेता है, मतलब इस परेड में जो पार्ट लेते हैं। देयर इज़ अ डिस्प्ले ऑफ डिफेंस पावर, और वहाँ पर एक क्या है, डिफेंस पावर की एक डिस्प्ले दिखाई जाती है कि हमारी डिफेंसिव पावर कैसी है, ठीक है, हमारे टैंक्स या फाइटर प्लेन्स हैं, मिसाइल्स हैं, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। मतलब अपनी पावर को, अपने ये दिखाया जाता है कि हमारी डिफेंसिव पावर कैसी है, टैंक्स कैसे हैं हमारे। टैंक्स तो आपने देखे ही होंगे, जो
वॉर के अंदर, लड़ाई के अंदर यूज़ करे जाते हैं, या फाइटर प्लेन्स को दिखाया जाता है, उसमें मिसाइल्स होती हैं जो आसमानों में उड़ती हुई दिखाई जाती हैं, उससे कलरफुल धुएँ निकल रहे होते हैं, जिससे क्या हो रहा होता है, तिरंगा बना रहे होते हैं उड़ते उड़ते, आपने देखा होगा, ठीक है, फ्लैग बन रहा होता है उससे, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जाती हैं। फिर क्या है, टेबलेट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स मेक्स द परेड मोर अट्रैक्टिव। ये कह रहे हैं जो टेबलेट्स जो है पूरे अलग अलग स्टेट से लिया जाता है, उससे परेड जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। मतलब ऐसा नहीं है एक ही स्टेट से खाली आते हों, अलग अलग स्टेट्स के होते हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री गिव्स द ब्रेवरी अवार्ड टू द चिल्ड्रेन। और जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, मतलब जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो इस दिन हमारे कंट्री के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बच्चों को ब्रेवरी अवार्ड्स के तौर पर उन्हें गिफ्ट्स देते हैं, ठीक है। ऐसा होता है कभी कभी कोई बच्चा है उसने कोई बहादुरी का काम किया तो उस दिन उसका नाम वहाँ पर बोला जाएगा, उसे अवार्ड्स दिया जाएगा, इस तरह से ब्रेवरी अवार्ड्स दिए जाते हैं। ही ऑल्सो टेकन द सॉल्यूट ऑफ द परेड। और वो क्या करते हैं, परेड का सॉल्यूट भी लेते हैं। आपने देखा होगा जब परेड चल रही होती है तो जहाँ पर प्रेसिडेंट बैठे होते हैं उस तरफ जो है परेड अपना मुँह करती है और उस तरफ अपनी गर्दन घुमा के और उन्हें सैल्यूट करती हुई जाती है, ठीक है। उसके बाद आया गांधी जयंती। गांधी जयंती इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। जो गांधी जयंती है वो कब मनाया जाता है, हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या, हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। इट इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है महात्मा गांधी का बर्थडे हुआ था। क्या, इस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता है, ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। इन्हें नेशन का फादर कहा जाता है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी इन्हें जानते हैं। किसे, गांधी जी को। ये कौन थे, ये भी एक हमारे बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हैं। तो इन्होंने हमारे आज़ादी के लिए बहुत लड़ाइयाँ की हैं, ठीक है, बहुत मतलब आगे बढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया है। और इसीलिए 2 अक्टूबर को जो इनकी जन्मदिन होता है, जिस दिन इनकी बर्थडे होती है, उसे गांधी जयंती के नाम से मनाया जाता है। ही लेड आवर फ्रीडम स्ट्रगल। और इन्होंने ही हमारे फ्रीडम को स्ट्रगल के तौर पर, हमारे आज़ादी जो स्ट्रगल था, जो हमारे फ्रीडम का स्ट्रगल था, उन्होंने अपने कंधों पर लिया। मतलब इन्होंने हमारे जो मेहनत, फ्रीडम, हम जो आज़ादी मिली वो इनकी मेहनत से मिली, ठीक है। इन्होंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी जद्दोजहद की, जिससे हम आज़ाद हो सकें। द मेन फंक्शन ऑफ गांधी जयंती इज़ हेल्ड एट राजघाट। और जो मेन फंक्शन होता है गांधी जयंती का वो कहाँ पर होता है, राजघाट। राजघाट कहाँ पर है, जहाँ पर इनकी बॉडी दफन हुई है, ठीक है, जहाँ पर इनका जिस्म जहाँ पर रखा गया उसे कहते हैं राजघाट, ठीक है। तो वहाँ पर मेन फंक्शन किया जाता है। न्यू दिल्ली, कहाँ पर है वो, न्यू दिल्ली में है। फिर नीचे है आवर प्रेसिडेंट। हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, आवर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मेनी अदर पीपल विजिट हिज समाधि नोन एज राजघाट इन दिल्ली। ये कह रहे हैं जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और काफ़ी लोग होते हैं जो अलग, वो लोग यहाँ पर समाधि पे इनके आते हैं, जिसे हम राजघाट के नाम से बोलते हैं। कहाँ पर है, दिल्ली में, ठीक है। ये राजघाट जो है ये गांधी जयंती की समाधि है, वहाँ पर उनकी बॉडी हम जिसे कह सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कब्र कह सकते हैं, ठीक है। वो समाधि है जहाँ पर गांधी जयंती को प्रेस करने के लिए, माला चढ़ाने के लिए, ठीक है, उनके सैल्यूट करने के लिए, बहुत सारी उनकी मतलब उनकी जो उन्होंने फ़ाइट्स की उसके लिए वहाँ पर जाते हैं। उन्हें उनके गले में, जैसे यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है इस तरह से, या उनकी कब्र को सजाते हैं बाकायदा, और उनकी याद में जो है लोग बाग यहाँ पर इन्हें देखने के लिए जाते हैं, इनकी कब्र को। नेक्स्ट है पेज नंबर 56। द स्टूडेंट इन द स्कूल गार्लैंड द पोर्ट्रेट ऑफ गांधी जयंती इन द स्कूल। जो बच्चे होते हैं स्कूल्स में, स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल्स के, वो क्या करते हैं, पोर्ट्रेट बनाते हैं गांधी जी के स्कूल्स में, ठीक है। पोर्ट्रेट तैयार करते हैं। स्कूल गार्लैंड, इन द स्कूल गार्लैंड द पोर्ट्रेट ऑफ गांधी जयंती इज़ इन द स्कूल। क्या करते हैं, द स्टूडेंट इन द स्कूल स्कूल गार्लैंड द पोर्ट्रेट ऑफ गांधी जयंती इज स्कूल। स्कूल के अंदर जो चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं स्कूल के, वो क्या करते हैं, पोर्ट्रेट बनाते हैं। क्या करते हैं, पोर्ट्रेट बनाते हैं गांधी जी के। दे टेक ओथ टू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रुथ शोन बाई गांधी जी। और उस दिन जो है एक ओथ ली जाती है, मतलब कसम खिलाई जाती है, आपने देखा होगा, शपथ ली जाती है, उसमें हाथ आगे करके और उसमें कहते हैं मैं शपथ लेता हूँ, इस तरह से इंग्लिश में या हिंदी में जैसे भी आपको स्कूल में कहलाया जाता हो। क्या कहलाता है उसमें, कि हम जो है सच्चाई की राह पर चलेंगे, जो कि गांधी जी ने जैसे फॉलो किए, जो रास्ते गांधी जी ने सच्चाई के फॉलो किए हम भी वैसे ही फॉलो करेंगे। इस तरह से वहाँ पर क्या करते हैं, ओथ ली जाती है, ठीक है, कसम ली जाती है। बिसाइड दीज नेशनल फेस्टिवल्स, ये कह रहे हैं इन नेशनल फेस्टिवल्स के अलावा वी ऑल्सो सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे एंड टीचर्स डे। हम जो है चिल्ड्रंस डे और टीचर्स डे भी मनाते हैं, मतलब ये भी हमारा क्या है, एक एज अ नेशनल फेस्टिवल है। वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे ऑन 14 नवंबर।
हम 14 नवंबर को क्या मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। इसे किस लिए मनाया जाता है, इट इज़ द बर्थडे ऑफ जवाहरलाल नेहरू। क्यों मनाया जाता है, ये जवाहरलाल नेहरू जो थे उनकी बर्थडे इस दिन हुई थी 14 नवंबर को, इसलिए जो है इसे हम क्या मनाते हैं, एज अ चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। अब ये चिल्ड्रंस डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है, इस वजह से। वैसे तो ये खुद बड़े थे मगर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए इनके जन्मदिन पे क्या हुआ था, मतलब क्या करते हैं, 14 नवंबर को क्या करते हैं, चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और ये इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। इंडिया के जो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे कौन थे, वो चिल्ड्रंस डे जिसके नाम से मनाया जाता है, कौन थे वो, जवाहरलाल नेहरू। ही वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन, और वो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। दे कॉल हिम चाचा नेहरू, और बच्चे उस ज़माने में इन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते थे, क्योंकि ये बच्चों को बहुत पसंद करते थे, तो बच्चे इन्हें जो है प्यार में चाचा नेहरू के नाम से बुलाते थे। टीचर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर। टीचर्स डे कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब, टीचर्स डे कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। इट इज़ द बर्थडे ऑफ डॉक्टर एस राधा कृष्णन। क्या, डॉक्टर एस राधा कृष्णन की बर्थडे हुई थी, उस दिन 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है, ठीक है। सर्वपल्ली करके है इनका पूरा नाम, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बर्थडे हुई थी, इस दिन पैदा हुए थे ये 5 सितंबर को, तो इस दिन टीचर्स डे के तौर पर हम मनाते हैं। ही वॉज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और ये इंडिया के दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्राइम मिनिस्टर यही बने। ऑन दिस डे चिल्ड्रेन शो देयर लव एंड ग्रेटिट्यूड टू देयर टीचर्स, और इस दिन क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, वो अपने टीचर्स को इज़्ज़त देते हैं। मतलब इज़्ज़त तो वैसे भी देनी चाहिए, रेगुलरली देना चाहिए। उस दिन क्या करते हैं, स्पेशल एक उनके लिए पार्टी रखी जाती है, या उनके लिए उन्हें गिफ्ट दिए जाते हैं, टीचर्स को स्कूल में गिफ्ट पहुँचाए जाते हैं। कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को, ठीक है। उस दिन क्या करा जाता है, वो अपने टीचर्स को गिफ्ट देते हैं और उन्हें प्यार से उन्हें मतलब ग्रेटिट्यूड करते हैं, हैप्पी टीचर्स डे कहते हैं, उनके लिए गिफ्ट्स लाते हैं, स्कूल्स में छोटे मोटा ऐसी पार्टी दी जाती है, ठीक है। और उस दिन टीचर नहीं पढ़ाते हैं, बच्चे उस दिन जो है उनकी जगह लेकर जो है काफ़ी मतलब स्कूल में फंक्शंस किए जाते हैं, कुछ फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। टीचर्स को उस दिन स्कूल में जाते तो हैं मगर उन्हें पढ़ाने नहीं दिया जाता, टीचर पढ़ाते नहीं, उस दिन आराम करते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल्स क्या होते हैं, अब अभी हमने क्या पढ़ लिए, नेशनल फेस्टिवल्स ऊपर ख़त्म, अब हमारे शुरू हो गए रिलीजियस फेस्टिवल, मजहबी फेस्टिवल, मजहबी त्यौहार, ठीक है, मजहबी त्यौहार। रिलीजियस फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। ये कह रहे हैं जो हमारे रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं वो कैसे मनाए जाते हैं, जो लोग बाग अलग किसके ज़रिए मनाए जाते हैं, अलग अलग रिलीजन्स के लोगों के ज़रिए, अलग अलग मज़हब के जो लोग होते हैं वो रिलीजियस फेस्टिवल मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम इम्पॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल। ये कह रहे हैं चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में पढ़ते हैं। पहला है यहाँ पर दिवाली। दिवाली क्या है, ये भी एक रिलीजियस फेस्टिवल है। दिवाली इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली और किस नाम से जाना जाता है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के नाम से भी दिवाली को जाना जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं हम, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के नाम से जानते हैं हम। दिवाली को इसलिए किस लिए कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, क्योंकि इस दिन जो है लोग बाग अपने घरों में अलग अलग कलरफुल जो है बल्ब्स लगाते हैं। मतलब पहले तो डेकोरेट ऐसे नहीं किया जाता था, पहले तो सिर्फ दिए लगाए जाते थे, अब तो जो है घर को सजाया जाता है कलरफुल लाइट्स जो होती हैं उससे, और दिए तो जलाए ही जाते हैं। इट कम्स 20 डेज़ आफ्टर दशहरा, और ये कब आता है, दशहरा के 20 दिन बाद। जब दशहरा सेलिब्रेट करते हैं उसके 20 दिन बाद दिवाली मनाते हैं, ठीक है। पहले दशहरा आता है, फिर दशहरा के बाद 20 दिन बाद जो है दिवाली मनाते हैं। पीपल क्लीन देयर हाउसेज एंड डेकोरेट देम विद लाइट्स। अब देखिए कह रहे हैं ना यहाँ पर, पीपल क्या करते हैं, लोग बाग क्या करते हैं, अपने घरों को साफ़ सुथरा करते हैं, क्लीन करते हैं, एंड डेकोरेट देम विद लाइट्स, और उन्हें जो है लाइट्स से जो है रोशनियों से, लाइट से जो है सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं। कैंडल्स एंड दियाज, और किससे, मोमबत्ती जो होती है हमारी, मोमबत्ती यानी कैंडल्स, और दिया से उसे सजाया जाता है। किससे, पीपल डेकोरेट देम विद लाइट्स, पीपल डेकोरेट देयर हाउस, पीपल क्लीन देयर हाउस एंड डेकोरेट देम विद लाइट्स, कैंडल्स एंड दियाज। किस से सजाते हैं, लाइट से, कैंडल से और दिया से। ऑन दिस डे लॉर्ड राम, रामा लिखा है मगर पढ़ते राम है। इस दिन जो लॉर्ड राम थे और लक्ष्मण थे, एंड सीता रिटर्न आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एक्साइल, और जो लक्ष्मण की भाभी यानी राम की जो वाइफ थी सीता, वो तीनों 14 साल के वनवास के बाद वापस अपने घर आए थे। इसलिए जो है इसे जो है लोग बाग खुशी के तौर पर,
ठीक है, उनकी लौटने की खुशी के तौर पर इसे मनाते हैं दिवाली को, ठीक है। ऑन दिस डे लॉर्ड राम, लक्ष्मण एंड सीता रिटर्न आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल। 14 साल के वनवास के बाद वो जंगल से लौटे थे, ठीक है। 14 साल का वनवास हुआ था, मेनली हुआ राम को था, उनके साथ जो है लक्ष्मण और सीता भी गए थे। पीपल वर्शिप लॉर्ड गणेश एंड गॉडेस लक्ष्मी। और इस दिन जो है लोग बाग किसकी पूजा करते हैं? लॉर्ड गणेश की। जो गणेश हैं नॉन मुस्लिम्स में होते हैं ये, ठीक है। मेनली ये नॉन मुस्लिम्स का ही फेस्टिवल है, हिंदूज़ का फेस्टिवल है। उस दिन जो उनके लॉर्ड गणेश होते हैं, जो भगवान गणेश होते हैं उनके, और जो भगवान उनकी और गॉडेस लक्ष्मी जो होती हैं उनकी, उस दिन यहाँ पर पूजा की जाती है, मतलब हर घर में इसकी पूजा की जाती है इनकी। चिल्ड्रेन बस्ट क्रैकर्स एंड एन्जॉय द फेस्टिवल। और बच्चे क्या करते हैं? पटाखे फोड़ते हैं, पटाखे जलाते हैं, ठीक है। बस्ट क्रैकर एंड एन्जॉय द फेस्टिवल्स, और फेस्टिवल्स को एन्जॉय करते हैं। उसके बाद पीपल गिव स्वीट्स एंड फायर क्रैकर टू ईच अदर। और लोग बाग क्या करते हैं? एक दूसरे को फायर क्रैकर्स यानी पटाखे जो है गिफ्ट्स के तौर पर देते हैं। और अब तो ये फायर क्रैकर्स तो इतना नहीं, मगर हाँ स्वीट्स जो मिठाइयाँ होती हैं वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एक्सचेंज की जाती हैं, मतलब एक दूसरे को हर कोई बधाई देता है, उसके साथ साथ मिठाई देता है। सम बिजनेसमैन सेलिब्रेट दिस डे एज अ न्यू ईयर डे। और जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं कुछ, वो जो है दिवाली को न्यू ईयर डे के नाम से मनाते हैं, ठीक है। मतलब अपनी दिवाली को अपने ऑफिस में या अपना जो बैंक है, जो भी हो, बिजनेसमैन है वो, तो वो जो है वहाँ पर अपने जहाँ पर भी उनका जो काम चलता हो वहाँ पर न्यू ईयर डे के हिसाब से मनाते हैं। हो सकता है उनका जो है बिज़नेस वो जो है शुरू जो करते हो न्यू ईयर उसी को मानते हों, दिवाली को, इसलिए वो उसे न्यू ईयर मानते हों। दशहरा, अब आगे हमारा दशहरा। दशहरा इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री। दशहरा भी जो है हमारे पूरे कंट्री में मनाया जाता है, मतलब जहाँ जहाँ नॉन मुस्लिम्स होंगे वो अपना एज अ फेस्टिवल दशहरा मनाते हैं। इट सिम्बलाइज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। और दशहरा किस लिए मनाया जाता है? अच्छाई की जीत बुराई पर हो, उसे सेलिब्रेट करने के, उसे शो करने के लिए ये जो है क्या मनाते हैं? दशहरा मनाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब इस दिन क्यों मनाया जाता है? जो लॉर्ड राम थे, जैसे मैंने बताया अभी, राम जो है 14 साल बाद आए थे अपने घर वापस, उनके साथ सीता और लक्ष्मण, ठीक है। तो लॉर्ड राम जो थे उन्होंने रावण जो था उसे मारा था इस दिन, तो इसलिए दशहरा मनाया जाता है। जो कि 20 दिन पहले मारा था उनसे, तो दशहरा उस दिन मनाया जाता है। फिर 20 दिन बाद वापस जब घर आए तो उसे दिवाली मनाया जाता है। तो दशहरा किस लिए मनाया जाता है? इट सिम्पलाइज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। इस दशहरा इसलिए मनाया जाता है ये दिखाने के लिए कि अच्छाई की बुराई पर जीत हुई थी, अच्छाई जीती थी, बुराई हारी थी, तो ये शो करने के लिए दशहरा मनाते हैं। इट इज़ बिलीव दैट लॉर्ड राम किल्ड रावण ऑन दिस डे। और लोग बाग ये मानते हैं कि दशहरा के दिन जो लॉर्ड राम थे, इनके भगवान जो राम हैं, उन्होंने रावण को मारा था, जो बुरा आदमी था, जो बुरा था। रावण वॉज द डेमन किंग ऑफ लंका। और रावण था कौन? ये एक बुरा राजा था लंका का, जिसे अब हम श्रीलंका कहते हैं। क्या कहते हैं? हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं, पहले वो लंका था। और लंका का एक डेमन किंग के नाम से बताया जाता है। रावण क्या था? एक लंका का डेमन किंग बनाया जाता है, बहुत बुरा राक्षस जिसे हम कह सकते हैं, बेकार राजा था एक। द एफिजीज ऑफ रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ आर बर्न। क्या होता है? इस दिन जो है पुतले बनाए जाते हैं बड़े बड़े, उसके अंदर पटाखे भर दिए जाते हैं और फिर उन्हें आग जला के तीर मारी जाती है, तो वो पटाखे फटते हैं, बस्ट होते हैं और उससे फिर वो पुतले जल जाते हैं। तो वही कह रहे हैं द एफिजीज ऑफ रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ। उस दिन क्या करा जाता है? जो पुतले होते हैं रावण के, कुंभकर्ण के और मेघनाथ के, इस दिन जलाए जाते हैं। दिस फेस्टिवल इज़ ऑल्सो नोन एज विजयदशमी। और दशहरा को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं दशहरा को? और विजयदशमी के नाम से भी कहते हैं। इन सम एरियाज़ लाइक वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, यानी जिसे हम पहले उड़ीसा कहते थे, उड़ीसा कहते हैं अब, ये कह रहे हैं कुछ स्टेट्स में, मतलब कुछ एरियाज़ में, जैसे कि हमारा वेस्ट बंगाल है या उड़ीसा है, इट इज़ सेलिब्रेटेड एज दुर्गा पूजा। इस दिन जो है कैसे मनाया जाता है? दशहरा के दिन क्या करते हैं लोग बाग? दुर्गा पूजा करते हैं, ठीक है। कुछ एरियाज़ में जैसे कि वेस्ट बंगाल है और उड़ीसा है, इन जगहों पर इसे दुर्गा पूजा के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब दशहरा के दिन वो लोग क्या करते हैं? दुर्गा की पूजा करते हैं। नेक्स्ट आया ईद। ईद इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम्स। ईद क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है किसका? मुस्लिम्स का। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू थैंक गॉड फॉर द सक्सेसफुल, इट इज़ सेलिब्रेटेड टू थैंक गॉड फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द होली मंथ ऑफ द रमज़ान। ये किस लिए मनाया जाता है? ये इसमें लिखा है इट इज़ सेलिब्रेटेड टू थैंक गॉड, खुदा को यानी गॉड को थैंक करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे होली मंथ है रमज़ान का, वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, इसलिए मनाया जाता है। मगर ऐसा नहीं होता है, अगर देखा जाए तो
सेलिब्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग यानी जो मुस्लिम्स होते हैं वो लोग 30 दिन के या 1 महीने का जो भी रमज़ान रखे जाते हैं, ठीक है, फास्ट रखा जाता है, रोज़ा रखा जाता है, उसकी बधाई में मतलब उसकी खुशी में एज़ अ गिफ्ट खुदा की तरफ से, एज़ अ गिफ्ट गॉड की तरफ से दिया गया है। जिस दिन ये कहा गया है कि आप जिस दिन उस दिन आप कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है। तो सक्सेसफुल, चलिए ये भी ठीक, वैसे ठीक ही है कि सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाता है, इसलिए लोग बाग जो है मनाते हैं। मगर जो मेन पॉइंट है इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वो गॉड की तरफ से एज अ गिफ्ट दिया गया है, क्योंकि गॉड के लिए हम 30 दिन तक भूखे रहते हैं, 30 दिन तक फास्ट करते हैं, रोज़ा रखते हैं, इसलिए जो है वो 30वें दिन 31वें दिन हमें जो है एज अ गिफ्ट के तौर पर हमें ईद का सेलिब्रेशन दिया गया है। ऑन दिस डे पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स। इस दिन क्या होता है, जो लोग बाग होते हैं वो नए कपड़े पहनते हैं। क्या करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। दे गो टू मॉक्स टू ऑफर नमाज, और वो ईद की नमाज़ पढ़ने ईदगाह या मस्जिद में जाते हैं नमाज़ पढ़ने हैं। आफ्टर द नमाज, और जब नमाज ख़त्म हो जाती है, नमाज़ पूरी हो जाती है, मतलब पीपल एम्ब्रेस ईच अदर, लोग बाग एक दूसरे को बधाई देते हैं, गले मिलते हैं, हक करते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं, ईद मुबारक कहते हैं। पीपल ऑल्सो विजिट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड विश ईद मुबारक, विश ईद मुबारक। क्या होता है, लोग बाग अपने दोस्त के घर पे, अपने रिलेटिव्स के घर पे, ठीक है, जो अपने जो रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनके घर पे भी जाते हैं और एक दूसरे को मतलब जहाँ जाते हैं उन्हें ईद मुबारक कहते हैं, विश करते हैं, मतलब बधाई देते हैं टू ईच अदर। अ स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड सिवई इज़ प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे, और एक स्पेशल स्वीट डिश यानी मीठी एक डिश बनाई जाती है जिसे सिवई कहा जाता है। क्या कहते हैं, सिवई कहते हैं, इस दिन बनाई जाती है। इज़ प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे, इस दिन क्या करते हैं लोग, बनाते हैं और एक दूसरे के घर जाके फिर उसे खाते हैं। अ लॉट ऑफ चैरिटी इज़ डन बिफोर ईद, और ईद से पहले बहुत ज़्यादा चैरिटी भी डन होती है, मतलब चैरिटी दी जाती है, मतलब सिंपली कह रहे हैं सदका दिया जाता है। जो हम लोग क्या होता है, लोग एक दूसरे को सदका देते हैं, गरीब लोगों को पैसा दिया जाता है, ठीक है, चैरिटी दी जाती है, दान दिया जाता है। क्रिसमस, क्रिसमस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ क्रिसमस, क्रिश्चियंस। जो क्रिसमस होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, किसका, क्रिश्चियंस का। जो क्रिश्चियंस होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है क्रिसमस। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर, और ये हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या, हर साल ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। जेसस क्रिस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी वॉज बर्न ऑन दिस डे, इस दिन क्या हुआ था, जो जेसस क्रिस्ट थे, जो कि मतलब जिन्होंने क्रिश्चियनिटी शुरुआत की थी, क्रिश्चियनिटी के जो फाउंडर थे, जिन्होंने फाउंड किया था क्रिश्चियनिटी मज़हब, उस दिन मतलब इस दिन 25 दिसंबर को उन्हें जला दिया गया। सॉरी बॉर्न ऑन दिस डे, उस दिन पैदा हुए थे। 25 दिसंबर जिस दिन जेसस क्रिस्ट पैदा हुए थे, उस दिन क्रिश्चियनिटी के जो फाउंडर थे जॉन जेसस क्रिस्ट, ठीक है, कौन, जेसस क्रिस्ट, जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे, मतलब जिन्होंने क्रिश्चियनिटी मज़हब बनाया था, फाउंडर थे, जिन्होंने फाउंड किया था, शुरुआत की थी, उस दिन वो यहाँ पर पैदा हुए थे 25 दिसंबर के दिन, इसलिए लोग बाग इसे 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के दिन क्रिसमस डे के तौर पर मनाते हैं। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज विद स्मॉल क्रिसमस ट्रीज़, लोग बाग क्या करते हैं, इस दिन जो है अपने घरों को छोटे छोटे क्रिसमस ट्रीज से सजाते हैं, ठीक है, मतलब छोटे छोटे ऐसे नहीं कि बहुत छोटे छोटे, मतलब कम से हमारी हाइट तक के तो होंगे, ठीक है। तो उस दिन जो है अपने घरों में, क्योंकि घर में अगर तुम्हें क्रिसमस ट्री लगाना है तो छोटा ही लाना पड़ेगा, बड़े क्रिसमस ट्रीज तो एंटर ही नहीं कर पाएंगे घर में, तो इसलिए छोटे छोटे क्रिसमस ट्रीज आते हैं, उन्हें खूबसूरती से सजाते हैं, बहुत सारी टॉफ़ीज़, कैंडीज़, जो भी है, लाइट्स, बल्ब्स, उससे डेकोरेट करते हैं उसे, ठीक है। दे गो टू चर्चेज़ फॉर स्पेशल प्रेयर, और वो चर्च जाते हैं स्पेशल प्रेयर के लिए, ठीक है, अपनी एक स्पेशल प्रेयर होती है, उस प्रेयर के लिए वो लोग चर्च जाते हैं। अ लार्ज डिनर इज कुक्ड इन होम्स, और एक बड़ा सा मतलब काफ़ी बड़ा जो है डिनर बनाया जाता है अपने घर में, जिससे गेस्ट आएँ तो वो भी डिनर कर सकें, ठीक है। बड़े बड़े जो गेस्ट होते हैं, बड़े बड़े डिनर तैयार किए जाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जिससे एक दूसरे के घर लोग बाग जाते हैं और उसे डिनर को करते हैं। सेंटा क्लॉज ब्रिंग्स प्रेजेंट फॉर चिल्ड्रेन, सेंटा क्लॉज क्या करते हैं, चिल्ड्रंस के लिए जो है क्या करते हैं, प्रेजेंट लेके आते हैं, मतलब त्यौहार, उस दिन जो त्यौहार होता है क्रिसमस डे, उस दिन जो है कोई ना कोई इंसान क्रिसमस डे के दिन सेंटा क्लॉज बन जाता है। घर के ही बड़े होते हैं, क्योंकि रियल में तो सेंटा क्लॉज ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, कि वो उड़ते हुए आएंगे अपनी गाड़ी पे और गिफ्ट दे के चले आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। घर के लोग ही होते हैं जो क्रिसमस डे के दिन सेंटा क्लॉज के कपड़े पहन के इस तरह से बच्चों को गिफ्ट देते हैं अपने घर में, ठीक है। या कोई ऐसा ग्रुप होता है जो उनका काम होता है वो बच्चों को गिफ्ट बांटने निकल जाते हैं सेंटा क्लॉज बन के, ठीक है, तो बच्चों को गिफ्ट देते हैं उस दिन। क्रिसमस म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स कॉल्ड को कैरल्स आर संग, और इस दिन जो
क्रिसमस म्यूज़िक होता है और सॉन्ग होता है वो इस दिन लोग बाग गाते हैं, जिसे हम कैरल्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? कैरल्स कहते हैं। जो लोग बाग इस दिन ये गाना जो होता है क्रिसमस का म्यूज़िक और सॉन्ग है, ये गाना है क्रिसमस डे के दिन जो लोग बाग गाते हैं, जिसे हम कहते हैं कैरल्स। फिर आया नेक्स्ट गुरु पर्व। गुरु पूरब लिखा है, गुरु पर्व पढ़ते हैं, ठीक है। गुरु पूरब या गुरु पर्व इज़ द बर्थडे ऑफ द सिख गुरु। जो गुरु पूरब मनाते हैं या गुरु पर्व मनाते हैं, क्या गुरु पर्व होता है? ये क्या होता है? गुरु पर्व। यहाँ पर देखिए गुरु पर्व लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पर इस जगह देखिए गुरु पर्व लिखा हुआ है इस जगह, ठीक है। इसे गुरु पूरब लिखा है, गुरु पर्व। गुरु पर्व इज़ द बर्थडे ऑफ द सिख गुरु। जो गुरु पर्व मनाते हैं वो किस लिए मनाते हैं? सिख के जो गुरु थे उनकी बर्थडे हुई थी इस दिन। गुरुद्वाराज आर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। और जितने भी गुरुद्वाराज होते हैं उसे खूबसूरती से सजाया जाता है। क्या करा जाता है? बहुत ज़्यादा खूबसूरती से सजाया जाता है। पीपल गो टू गुरुद्वाराज एंड लिसन टू द गुरुबानी फ्रॉम द होली बुक, गुरु ग्रंथ साहिब। और लोग बाग क्या करते हैं? गुरुद्वाराज जाते हैं, जो इनकी क्या है, इनका जो प्लेस है जहाँ पर ये पूजा करते हैं उस जगह जाते हैं। गुरुद्वाराज जाते हैं जहाँ पर ये क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं उस जगह जाके, और गुरुबानी जो है वहाँ पर सुनाई जाती है। गुरुबानी जो है कुछ होता होगा इनका, वो उनकी होली बुक जो गुरु ग्रंथ साहिब है उससे पढ़ा जाता है मतलब। तो ये लोग बाग वहाँ जाते हैं और सुनते हैं उसे। दे ईट फूड फ्रॉम अ कॉमन किचन कॉल्ड लंगर। और एक जो है कॉमन किचन होता है जहाँ पर लंगर बट रही होती है। आपने सुना होगा लंगर, लंगर कहते हैं, उसमें जो है खाना पक रहा होता है और लोग बाग कोई भी आके उसमें खाना खा सकते हैं। तो उसे लंगर बटती है, लंगर चलती है उस दिन और लोग बाग वहाँ पर खाना खाते हैं। ह्यूज प्रोसेशंस चैंटिंग कीर्तन आर टेकन आउट। और बड़ा सा एक प्रोसेशंस निकलता है, उसमें क्या है? एक चैंटिंग कीर्तन जो होता है वो उसमें निकाला जाता है। जैसे ये लोग बाग जा रहे हैं, इसे ही कहते हैं, ठीक है। इस तरह से बड़ा सा एक रैली टाइप की निकलती है। बुद्धा पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा। दिस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ये फेस्टिवल किस लिए मनाया जाता है बच्चों? लॉर्ड बुद्धा जो थे, बुद्ध पूर्णिमा किस लिए मनाया जाता है? लॉर्ड बुद्धा की बर्थडे के दिन, बर्थडे को बताने के लिए, लॉर्ड बुद्धा की बर्थडे को मार्क करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। लॉर्ड बुद्धा वॉज बॉर्न ऑन अ फुल मून डे। लॉर्ड बुद्धा जो थे वो फुल मून डे के दिन पैदा हुए थे। सो हिज बर्थडे इज़ कॉल्ड बुद्ध पूर्णिमा। इसीलिए जो है इन्हें बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है इनकी बर्थडे को? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से, बुद्धा पूर्णिमा के नाम से। क्यों? क्योंकि ये जो है किस दिन पैदा हुए थे? फुल मून डे के दिन पैदा हुए थे, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर पेज नंबर 59 पे आ जाइए। नेक्स्ट महावीर जयंती। महावीर जयंती क्या है, कैसे मनाया जाता है? द बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीरा इज़ सेलिब्रेटेड एज महावीर जयंती। जो लॉर्ड महावीरा थे उनकी बर्थडे हुई थी इस दिन, तो इसीलिए जो है महावीर जयंती के नाम से लॉर्ड महावीरा की बर्थडे के दिन लोग बाग त्यौहार मनाते हैं। दिस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड बाय जैन्स। और ये फेस्टिवल जो है ये किसके ज़रिए मनाया जाता है? जो जैन्स होते हैं, जैनिज़्म आपने सुना होगा मज़हब, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, ऐसे जैन होते हैं, ठीक है। तो जो जैन होते हैं वो लोग इसे मनाते हैं। किसकी बर्थडे को? महावीर जयंती के तौर पर, महावीरा के बर्थडे को, लॉर्ड महावीरा के, ठीक है। हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल में क्या है? हार्वेस्ट इज़ द टाइम व्हेन फार्मर गैदर देयर क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड्स। हार्वेस्ट फेस्टिवल वो होता है जब लोग बाग, जो किसान होते हैं, वो अपने फील्ड में, अपने खेतों में जो है क्या कर रहे होते हैं? अपने खेत में जो उनकी फसल कटी होती है उसे वो इकट्ठा कर रहे होते हैं, फसल काट रहे होते हैं। हार्वेस्टिंग सीजन आता है ना एक, जब उनकी फसल कटती है तो उस टाइम क्या करते हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल मार्क द चेंजेस इन सीजन। और हार्वेस्ट फेस्टिवल में फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जिसमें क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि अब हमारे सीज़न में चेंज आ रहा है। और जैसे कि यहाँ पर होली, ओनम, पोंगल एंड बिहू आर इम्पोर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल, जिसमें हमारा होली है, ओनम है, पोंगल है और बिहू है। ये 4 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं जो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम पे मनाए जाते हैं। इन्हें मतलब हार्वेस्ट फेस्टिवल क्यों कहा जाता है? इन्हें हार्वेस्ट फेस्टिवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये त्यौहार इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि अब यहाँ पर सीज़न में चेंज आ रहा होता है। तो सीज़न में चेंज आने की खुशी में या जो भी कह लिए, इस वजह से ये अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। जैसे कुछ जगह पर होली, कुछ जगह पर ओनम, पोंगल, बिहू, अलग अलग तौर पे, ठीक है। और उस जगह पर फसल काटी जाती है, कुछ फसल काटने की खुशी में किसान, ठीक है। इस तरह से जो है फेस्टिवल पहले मनाए जाते होंगे, तो वही अब जो है चलता आ रहा है, ठीक है। पहला है हमारा होली। होली इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। जैसे कि हम सभी को पता है, आपको भी पता होगा, होली को जो है हम फेस्टिवल ऑफ कलर्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फेस्टिवल ऑफ कलर्स के नाम से, मतलब रंगों का त्यौहार। क्या? रंगों का त्यौहार, ठीक है। होली को किस नाम से कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रंगों का त्यौहार। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च। और इसे मार्च के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। और होली के अगले दिन से ही हमारा बड़ा दिन लगने लगता है, आपने सुना होगा।
ऑन दिस डे मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन थ्रू गुलाल एंड कलर्ड वाटर ऑन ईच अदर। और इस दिन क्या होता है, जो आदमी हैं, औरत हैं और जो बच्चे हैं सभी क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर गुलाल फेंकते हैं, जो एक कलर होता है गुलाल। कैसे गुलाल फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर, मतलब रंगते हैं एक दूसरे को, एंड कलर्ड वाटर ऑन ईच अदर, और एक दूसरे के ऊपर पानी में कलर घोल के एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं, ठीक है, एक दूसरे को रंगते हैं। दे सिंग एंड डांस, और वो नाचते हैं गाते हैं, मतलब एंजॉय करते हैं। चिल्ड्रेन प्ले विथ पिचकारीज, और बच्चे क्या करते हैं, पिचकारियों से खेलते हैं, पानी भर भर के, कलर भर भर के एक दूसरे के ऊपर पिचकारी से फेंकते हैं। एट दिस टाइम ऑफ द ईयर व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड एंड मिलेट्स क्रॉप्स आर रेडी फॉर हार्वेस्ट। और इस साल एट दिस टाइम ऑफ ईयर, साल के इस टाइम क्या होता है, जो व्हीट होता है, गेहूँ होते हैं, ग्राम होते हैं या मस्टर्ड होता है, और जो हमारे मिलेट क्रॉप्स होती हैं, मिलेट क्रॉप्स आपने सुने ही होंगे पहले, उन सब को जो है वो रेडी हो जाते हैं हार्वेस्ट के लिए, मतलब कटने के लिए। तो इसलिए कटने के लिए जब इसे ये तैयार होते हैं तो इस टाइम जो है होली मनाई जाती है। मैंने जैसे बताया ना, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स में आते हैं ये, जब फसल कटने वाली होती है तो इसकी खुशी में जो है ये पहले त्यौहार मनाए गए होंगे, तो फिर ऐसे ही चलते आ रहे हैं। फिर आया दूसरा हार्वेस्ट फेस्टिवल, ओनम। ओनम भी एक हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ओनम इज़ सेलिब्रेटेड इन केरला। ओनम कहाँ मनाया जाता है, केरला के अंदर। इट इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, और इसे जो है फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स के नाम से मनाया जाता है, मतलब कहा जाता है, फूलों का त्यौहार इसे कहते हैं। पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स एंड प्रिपेयर स्पेशल डिशेज़। लोग बाग क्या करते हैं, इस दिन नए कपड़े पहनते हैं और स्पेशल डिशेज़, स्पेशल चीज़ें बनाते हैं खाने के लिए। द फूड इज़ सर्व्ड ऑन बनाना लीव्स, और जो फूड होता है, जो खाना होता है, वो केले के पत्तों पर खाना दिया जाता है, ठीक है। केले के पत्तों को साफ़ करके उसे प्लेट पर नहीं, डोंगे पर नहीं, किसी चीज़ पर नहीं, किसी केले के पत्तों पर उन्हें खाने को दिया जाता है। स्नैक बोट रेसेस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जो स्नैक बोट रेस होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस दिन। ओनम के दिन एक रेस होती है जिसमें एक बोट होती है, नाव होती है, स्नैक की शक्ल के आगे से स्नैक बना होता है, तो स्नैक बोट रेस कहते हैं, ठीक है। उसमें रेस की जाती है, ठीक है। आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ दिस फेस्टिवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है इस फेस्टिवल का। एलिफेंट्स आर डेकोरेटेड एंड टेकन आउट इन ह्यूज प्रोसेशन। एलिफेंट यानी हाथियों को सजाया जाता है और उन्हें एक बड़े बड़े ह्यूज प्रोसेशंस में निकाला जाता है। खूब सभी लोग अपने अपने हाथियों को सजाते हैं, खूबसूरत उन्हें तैयार करते हैं, और उससे फिर एक तरह से रैली की तरह पूरा निकलता है, उसमें एक रैली टाइप की निकलती है। पोंगल, पोंगल क्या है, पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में जब फसल कटती है तो लोग बाग पोंगल मनाते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह मैंने बताया ना, जहाँ जहाँ फसल कटती है तो खुशी में लोग बाग पहले फेस्टिवल मनाते थे, जहाँ क्या खुशी मनाते थे, तो वो फिर त्योहारों के तौर पर अब सेलिब्रेट किया जाता है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है, पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में जब फसल कटती है तब पोंगल मनाया जाता है। इट लास्ट फॉर 4 days, और ये कितने दिन तक चलता है, 4 दिन तक चलता है। 4 दिन तक लोग बाग पोंगल मनाते हैं। द सेलिब्रेशन इंक्लूड्स ड्राइंग कोलम एंड वुमेन कुक न्यूली हार्वेस्टेड राइस एंड जागरी। इसमें क्या होता है, लोग बाग क्या करते हैं, कोलम ड्राइंग करते हैं, एंड वुमेन कुक न्यूली हार्वेस्टेड राइस एंड जागरी। उस दिन जो है लोग, जो औरतें होती हैं, वो नई नई जो फसल कटी हुई होती है उसके चावल बनाती हैं और जागरी बनाती है, एक डिश होती है ये, ठीक है। काउज आर फेड विद पोंगल राइस, और उस दिन जो गाय होती हैं उन्हें पोंगल राइस से उन्हें फेड किया जाता है, मतलब उन्हें खिलाया जाता है। द सन गॉड एंड मदर काउ आर वर्शिप। उस दिन क्या कहते हैं, जो उनके सन गॉड हैं, ठीक है, मतलब जो सूरज है उसकी और जो काव है, जो गाय है, उसकी, इन दोनों की पूजा की जाती है। किसकी, सूर्य की और गाय की। इन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका दिस फेस्टिवल इज कॉल्ड संक्रांति। ये कह रहे हैं आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के अंदर पोंगल को संक्रांति के नाम से माना जाता है। क्या कहा जाता है, संक्रांति कहते हैं वो पोंगल को। बिहू इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम, और आसाम में जब खेत कटते हैं, मतलब जब फसल कटती है तो उसे हम कहते हैं बिहू। बिहू क्या है, आसाम का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है स्टूडेंट्स। यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स इन कलरफुल ड्रेसेस परफॉर्म द बिहू डांस ऑन दिस डे। इसमें क्या होता है, जो यंग बॉय होते हैं, मतलब जो जवान लड़के होते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो क्या करती हैं, एक डांस करती हैं जिसे कहते हैं बिहू डांस, ठीक है। कलरफुल कपड़े पहन के इस दिन बिहू का एक डांस होता है, बिहू डांस कहते हैं, इस दिन वो लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारी रीडिंग कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे। 1 by 1 एक्सरसाइज करेंगे। पहला है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ये हमारा क्या है,
टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये हमें किस में करना है, बुक में ही रहने देना है। उसके बाद हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आपको बुक में ही रहने देना है। फिर ट्रू फॉल्स, ये भी बुक में। फिर आगे हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो ये तो हमें पता ही है, हर बार की तरह हमें किस में करना होता है, ये कॉपी में करना होता है, और इस बार भी हम कॉपी में ही करेंगे। और आगे देखते हैं आगे क्या है, पेज नंबर 62 पे। यहाँ पर तो ऐसी एक्टिविटी है डिस्कस इन क्लास, इसमें क्या है, वाई इज़ इंडिया कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल। ये कह रहे हैं अपने क्लास में अपने दोस्तों से या किसी से भी ऐसे डिस्कस करो, बातचीत करो और बताओ कि इंडिया जो है उसे लैंड ऑफ फेस्टिवल क्यों कहा जाता है, त्योहारों की ज़मीन क्यों कहा जाता है। क्योंकि हमें पता है बच्चों कि लैंड ऑफ फेस्टिवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर जो है बहुत सारे तरीके के फेस्टिवल मनाए जाते हैं। क्योंकि अलग अलग मज़हब के लोग हैं, पहले तो हमारे नेशनल फेस्टिवल हैं वो सब मनाते हैं, उसके साथ साथ फसल कट रही है तो उसके अलग फेस्टिवल हैं, बरसात का अलग है, मतलब हर तरीके के फेस्टिवल ही फेस्टिवल हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसी कोई ना कोई जगह होती है जहाँ पर इंडिया के अंदर एक ना एक दिन फेस्टिवल मनाया जा रहा होता है, इस वजह से उसे क्या कह देते हैं, लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से उसे बोला जाता है। फिर ये एक्टिविटी है, ये कह रहे हैं यहाँ पर पहली एक्टिविटी है, आस्क योर फ्रेंड अबाउट द स्पेशल डिशेज मेड ऑन फॉलोइंग फेस्टिवल, राइट देयर नेम नेक्स्ट टू द फेस्टिवल। ये कह रहे हैं अपने दोस्तों से पूछो और बताओ होली के दिन, क्रिसमस के दिन, ईद उल फित्र के दिन या दिवाली के दिन क्या क्या बनाया जाता है। अब जैसे होली के दिन है तो क्या बनाया जाता है, क्रिसमस के दिन क्या, होली के दिन गुजिया होती है, बनाई जाती है, ठीक है। क्रिसमस के दिन जो है स्पेशल डिशेज बनाई जाती हैं, बड़ा क्या कहते हैं उसे, डिनर बनाया जाता है, डिनर तैयार होता है। ईद उल फित्र के दिन सिमई बनाई जाती है। दिवाली के दिन क्या बनाते हैं, दिवाली के दिन जो है स्वीट्स यानी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। ये आपको वैसे करनी नहीं है, हम बता दे रहे हैं सही, ठीक है, आसान है, कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें। मेंशन द टाइप ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया, रिलीजियस और नेशनल। ये कह रहे हैं अब ये जो फेस्टिवल है आपके यहाँ पर, ये आपको बताने हैं कि यहाँ पर कौन से ऐसे फेस्टिवल रिलीजियस हैं, कौन से नेशनल हैं। तो ओणम क्या है, रिलीजियस फेस्टिवल है। दिवाली क्या है, दिवाली और होली ये भी रिलीजियस है। 15 अगस्त क्या है हमारा, नेशनल फेस्टिवल है। गांधी जयंती क्या है हमारा, नेशनल फेस्टिवल है। तो ये आपको करना है, ये आपको करना है। यहाँ पर लिख लीजिए नेशनल है, कौन सा फेस्टिवल है ये, नेशनल फेस्टिवल है ये कौन सा है, 15 अगस्त, ये भी हमारा नेशनल फेस्टिवल है, पूरी कंट्री मनाती है इसे मिलके, पूरा नेशन मिलाता है। और दिवाली एंड होली क्या है, ये हमारा रिलीजियस फेस्टिवल है, ठीक है, रिलीजियस फेस्टिवल है। ये भी हमारा एक रिलीजियस ही फेस्टिवल है, ये भी हमारा रिलीजियस ही फेस्टिवल आएगा क्योंकि इसे हर कोई नहीं मनाता है ना। चलिए इसे भी कर लिए, पूरी एक्टिविटी कर लेते हैं, बस इसे छोड़ के ये पूरा करना है आपको इस बार। ये कह रहे हैं होली के दिन क्या बनाते हैं, तो गुजिया बनाते हैं। अब गुजिया ही लिख दिए, गुजिया ही लिख दिए, ठीक है। और क्रिसमस के दिन डिनर तैयार होता है। ईद उल फित्र के दिन सिमई। दिवाली के दिन स्वीट्स यानी मिठाई, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ये आपकी एक्टिविटी हो गई। अब जल्दी से आ जाते हैं, ये आपको करनी है, सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं करना है, इसलिए मैंने ये काट दिया, ये करना है आपको, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 टिक लगा दिए हैं। अब तीनों करना है ये, ठीक है, और एग्ज़ाम में भी आ सकता है ये, इसलिए आप PA2 के लिए तैयार कर लिएगा इसे। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शंस, पहला क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें फर्स्ट क्या है, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है बच्चों, तो हमने बताया था इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, 15 अगस्त के दिन। कब, 15 अगस्त के दिन। तो आप इस पर टिक कर दिए, यानी इसका ऑप्शन नंबर A। सेकेंड है डैश सिम्बलाइज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। ये कह रहे हैं कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि अच्छाई की जीत बुराई पर बताती है, कौन सा ऐसा त्यौहार है, तो वो कौन सा त्यौहार है, दशहरा। दशहरा बताता है कि हमारी अच्छाई की जीत हुई थी, बुराई की हार हुई थी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर लगा दिए दशहरा पे B पर। फिर थर्ड है ईद इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज़, क्रिश्चियन या मुस्लिम्स। ये कह रहे हैं ईद जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, किसका, हिंदू का, क्रिश्चियंस का या मुस्लिम्स का। तो किसका इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये, मुस्लिम्स का। तो यहाँ पर C पर टिक कर दिए, मुस्लिम्स। फिर है फोर्थ हमारा बिहू इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ। बिहू कहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है बच्चों, तो बिहू कहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है हमारा, बिहू हार्वेस्ट फेस्टिवल है तमिलनाडु का या आसाम का या कर्नाटका का। तो बिहू कहाँ पर मनाया जाता है, आसाम में। जब हार्वेस्टिंग आसाम में शुरू हो जाती है, जब फसल कटना, तो उसे बिहू के नाम पर मनाया जाता है। और पोंगल कहाँ पर मनाया जाता है, तमिलनाडु में। जब तमिलनाडु में फसल कटती है तो उसे पोंगल कहते हैं, ये तो 4 दिन तक मनाते हैं। बिहू कहाँ का है, आसाम का। तो हमने यहाँ पर आसाम पे टिक कर दिया, ठीक है स्टूडेंट, आप इस पर टिक कर दिए। पहले का A, दूसरे का B, तीसरे का C और चौथे का B। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। देखिए बच्चों यहाँ पर हेल्प बॉक्स दिया हुआ है आपको, इसकी मदद से आपको ये ब्लैंक्स को फिल करना है।
डैश इज़ अ टाइम ऑफ फन एंड जॉय। ये कह रहे हैं कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमारा वक्त होता है फ़न और जॉय करने का, तो कौन सा ऐसा टाइम है, तो फेस्टिवल ही होता है, फेस्टिवल होता है। ठीक है, फेस्टिवल इज़ अ टाइम ऑफ फन एंड जॉय। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, फेस्टिवल, FESTIVAL। फिर सेकेंड है डैश इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर। जैसे मैंने बताया था कौन सा त्यौहार है जो कि हम 14 नवंबर को मनाते हैं, तो मैंने बताया था जवाहरलाल नेहरू की बर्थडे का दिन होता है उस दिन, जिन्हें हम चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। और उस दिन हम क्या कहते हैं, चिल्ड्रंस डे। क्या कहते हैं हम, चिल्ड्रंस डे। देखिए यहाँ पर स्पेलिंग लिखी हुई है, यहाँ पर समझ नहीं आए तो बुक में आप देख लीजिए चिल्ड्रंस डे की स्पेलिंग, और दूसरे वाले ब्लैंक्स में आप फिल कर दिए चिल्ड्रंस डे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डैश इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ये कह रहे हैं कौन सी ऐसा दिन है जो सेलिब्रेट किया जाता है लॉर्ड बुद्धा की बर्थडे को बताने के लिए, तो बुद्धा पूर्णिमा मनाते हैं हम। क्या कहते हैं, बुद्धा पूर्णिमा। बुद्धा पूर्णिमा मनाते हैं, यहाँ पर लिख लिए बुद्धा पूर्णिमा। किस लिए मनाते हैं हम, लॉर्ड बुद्धा की पैदाइश का दिन है इसलिए, इस दिन लॉर्ड बुद्धा की पैदाइश हुई थी। फिर फोर्थ है पोंगल लास्ट फॉर डैश डेज़। पोंगल कितने दिन में ख़त्म होता है, 4 डेज़। यहाँ पर 4 डेज़ लिखा है, डेज़ वैसे ही है, डेज़ के साथ 4 ही आ सकता है और कुछ आएगा नहीं इसमें से, तो 4 लिख दिए। ये सब तो हम एग्ज़ाम में आराम से देख के समझ सकते हैं बिना पढ़े, वैसे तो आपको पढ़ना है मगर बिना पढ़े खाली ब्लैंक्स देख के हम समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लॉर्ड बुद्धा है तो यहाँ बुद्धा हो गया। फेस्टिवल फ़न के लिए होता है, जॉय के लिए होता है, फेस्टिवल होता है। 4 तो होगा नहीं, 4 दिन की बात करें तो वही 4 हो सकता है, तो यहाँ पर 4 हो गया। इस तरह से इंसान अपना कॉमन सेंस लगाता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इसे फिल कर लिए। पहले में फेस्टिवल, दूसरे में चिल्ड्रंस डे, तीसरे में बुद्धा पूर्णिमा, चौथे में 4। फिर आ जाते हैं हम ट्रू फॉल्स पे। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ये कितने कह रहे हैं, जितने भी ट्रू स्टेटमेंट है, जितने भी सही स्टेटमेंट है उसके लिए T लिख दिए, और जितने भी फॉल्स यानी गलत स्टेटमेंट है उसके आगे आप F लगा दिए, F लिख दिए ब्लैंक्स में। पहला है महावीर जयंती सेलिब्रेटेड माई मुस्लिम। ये कह रहे हैं जो महावीर जयंती है वो जो है मुस्लिम के ज़रिए मनाया जाता है, तो महावीर जयंती मुस्लिम्स नहीं मनाते हैं। ठीक है, कौन मनाता है इसे, महावीर जयंती जैन्स मनाते हैं। मैंने बताया था महावीर जयंती कौन मनाते हैं, जैन्स जो होते हैं वो मनाते हैं लॉर्ड महावीरा की बर्थडे के दिन। तो महावीर जयंती मुस्लिम्स मनाते हैं ये कह रहे हैं, तो ये तो गलत कह रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, F। फिर सेकंड है अ स्पेशल स्वीट डिश आर प्रिपेयर्ड ऑन ओनम। ये कह रहे हैं ओनम के दिन जो है स्पेशल स्वीट डिश बनाई जाती है, तो ऐसा स्पेशल जो स्वीट डिश बनाई जाती है वो कब बनाई जाती है, ईद के दिन, और ये कह रहे हैं ओनम के दिन, तो ये तो गलत हो गया ना, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दिए F। फिर थर्ड है हमारा वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। हम जो है गांधी जयंती 2 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं, तो ये सही कह रहे हैं, हर साल हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। स्टूडेंट यहाँ पर T लिख दिए। फोर्थ है होली इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च। ये कह रहे हैं होली जो होता है वो हम मार्च के महीने में मनाते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये क्या है हमारा, ट्रू है। पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा ट्रू। फिर है हमारा आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर फेस्टिवल्स। अब बच्चों ये तो आपको कॉपी में करना है, तो मैंने इसे कॉपी में कर रखा है, मैं आपको कॉपी में इसके आंसर्स दिखा देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसे कॉपी कर लिए मेरे कॉपी से देखकर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसका, व्हाट आर फेस्टिवल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, पहले हम क्या करेंगे, कॉपी में देखेंगे क्या लिखना है हमें। पहले हम पार्ट लिखेंगे, पार्ट नंबर 10 है, हम यहाँ पर पार्ट नंबर 10 लिख देंगे। फिर चैप्टर लिखेंगे, चैप्टर कौन सा है हमारा, चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 10 लिख दिया। उसके बाद हम चैप्टर का नाम लिखेंगे सेलिब्रेटिंग टुगेदर, TOGETHER, सेलिब्रेटिंग टुगेदर। तीनों को अंडरलाइन कर देंगे और यहाँ पर भी वही डेट लिखेंगे। कौन सी डेट बच्चों, यहाँ लिखेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की डेट। ठीक है, किस दिन की, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर डेट लिखनी है। चलिए पहले हमने यहाँ पर हेडिंग लिखी, हेडिंग क्या है हमारी, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये हेडिंग है ना, तो यही हेडिंग हमने यहाँ लिख ली। देखिए आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, हेडिंग लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उतारा है हमने एक लाइन छोड़ के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, व्हाट आर फेस्टिवल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, व्हाट आर फेस्टिवल। तो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उतार लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट व्हाट आर फेस्टिवल, क्वेश्चन मार्क, एक लाइन छोड़ के आंसर लिखना है, आंसर नंबर फर्स्ट। अब इसके बारे में बताना है फेस्टिवल होता क्या है। अब फेस्टिवल इज़ अ स्पेशल ओकेज़न ऑफ सेलिब्रेशन एंड फीस्टिंग। फेस्टिवल क्या है, एक सेलिब्रेशन का और फीस्टिंग का स्पेशल ओकेज़न होता है, स्पेशल मौका होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर नंबर फर्स्ट हो गया, फेस्टिवल इज़ अ स्पेशल ओकेज़न ऑफ सेलिब्रेशन एंड फीस्टिंग। ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट हो गया ये पूरा हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि हम इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाते हैं, क्या इंडिपेंडेंस डे हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद ये पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, आंसर नंबर 2, इंडिपेंडेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। क्या इंडिपेंडेंस डे जो है वो 15 अगस्त को हर साल मनाया जाता है।
और हम इसे मनाते कैसे हैं? ऑन दिस डे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनफोल्ड्स द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन ओल्ड दिल्ली, यानी पुरानी दिल्ली, एंड एड्रेसेस द नेशन। ये मैंने आपको पूरा बता चुका हूँ पहले भी कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो 15 अगस्त के दिन लाल किले में, जो हमारी पुरानी दिल्ली में मौजूद है, वहाँ पर पूरे नेशन को एड्रेस करते हुए क्या करते हैं? फ्लैग, नेशनल फ्लैग को, झंडा अपना जो हमारा तिरंगा है उसे लहराते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बाकी है, मगर हम ज़्यादा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा आंसर। तो यहाँ तक आंसर कंप्लीट हो गया। यहाँ से लिखिए पहले, इंडिपेंडेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर, क्वेश्चन, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप, ऑन दिस डे कॉमा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनफोल्ड्स द FURLS है ये, UNFURLS, अनफोल्ड्स द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट, कॉमा इन ओल्ड दिल्ली, उसके बाद कॉमा एंड एड्रेसेस द नेशन, यहाँ पर फुल स्टॉप। फिर आंसर नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 हमने नेक्स्ट पेज पे लिख रखा है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, पहले यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू पीपल सेलिब्रेट क्रिसमस। ये कह रहे हैं लोग बाग क्रिसमस कैसे मनाते हैं, हमें ये बताना है। तो ये बताना है हमें, यहाँ पर पहले क्वेश्चन उतार लिया, हाउ डू पीपल सेलिब्रेट क्रिसमस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, एक लाइन छोड़ी, आंसर नंबर 3, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। कब मनाया जाता है क्रिसमस? 25 दिसंबर को हर साल। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज विद स्मॉल क्रिसमस ट्रीज़, लोग बाग क्या करते हैं? अपने घरों को जो है छोटे छोटे स्मॉल क्रिसमस ट्रीज से सजाते हैं और लाइट से सजाते हैं, मतलब डेकोरेट करते हैं। दे गो टू चर्चेज़ फॉर प्रेयर्स, वो चर्च जाते हैं प्रेयर के लिए। क्या? दे गो टू चर्चेज़, ये CHES है, CHURCHES, चर्चेज़ फॉर प्रेयर्स, PRAYERS, प्रेयर्स, फुल स्टॉप। उसके बाद सेंटा क्लॉज ब्रिंग प्रेजेंट फॉर चिल्ड्रन, और सेंटा क्लॉज क्या करते हैं? उस दिन बच्चों के लिए तोहफे लाते हैं, यानी गिफ्ट्स लाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आंसर नंबर हमारा 3 कंप्लीट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर, व्हाट डज दशहरा यानी दशहरा सिम्बलाइज, ये कह रहे हैं दशहरा जो है वो क्या सिम्बलाइज़ करता है? व्हाट द दशहरा सिम्बलाइज। तो यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन उतार लिया, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट द दशहरा सिम्बलाइज, दशहरा क्या सिम्बलाइज़ करता है? इसके बाद क्वेश्चन मार्क, एक लाइन छोड़ के आंसर लिखेंगे। आंसर नंबर 4, दशहरा सिम्बलाइज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, दशहरा क्या सिम्बलाइज़ करता है? कि अच्छाई की बुराई पर जीत हुई थी, इस वजह से हम दशहरा मनाते हैं, मतलब जो दशहरा मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है नेक्स्ट, हाउ इज़ होली सेलिब्रेटेड, ये कह रहे हैं होली कैसे मनाई जाती है। तो अब ये भी थोड़ा सा मतलब बताना पड़ेगा आपको। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पहले आप उतार लिए, हाउ इज़ होली सेलिब्रेटेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लिखने के बाद आंसर नंबर 5 लिखिए, ऑन दिस डे मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन थ्रू गुलाल एंड कलर्ड वाटर ऑन ईच अदर, क्या करते हैं लोग बाग इस दिन? जो आदमी हैं, जो बच्चे हैं और जो चिल्ड्रन हैं, वो एक दूसरे पर गुलाल फेंकते हैं और कलर्ड वाटर यानी रंगे हुए पानी, रंग बिरंगे पानी, रंग के पानी, ठीक है, फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, एक दूसरे को रंगते हैं मतलब। दे सिंग एंड डांस, वो नाचते हैं और गाते हैं। चिल्ड्रन प्ले विथ पिचकारीज, और बच्चे क्या करते हैं? पिचकारियों से खेलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पिचकारियों से एक दूसरे के ऊपर कलर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आंसर 5 कंप्लीट हो गया। जल्दी से आप एक बार क्वेश्चन आंसर देख लिए। पहले पार्ट नंबर 10 लिखेंगे, इसके बाद चैप्टर नंबर 10, फिर सेलिब्रेटिंग टुगेदर चैप्टर का नाम, फिर हेडिंग लिखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट आर फेस्टिवल्स। आंसर नंबर 1, अ फेस्टिवल इज अ स्पेशल ओकेजन ऑफ सेलिब्रेशन एंड फेस्टिंग। ठीक है, जल्दी से आप देखते रहिए, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। ठीक, उसका आंसर है आंसर नंबर 2, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। ऑन दिस डे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनफर्ल्स द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन ओल्ड दिल्ली एंड एड्रेसेस द नेशन। उसके बाद नेक्स्ट, हाउ डू पीपल सेलिब्रेट क्रिसमस। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज विद स्मॉल क्रिसमस ट्रीज। दे गो टू चर्च फॉर प्रेयर्स। सेंटा क्लॉज ब्रिंग्स प्रेजेंट फॉर चिल्ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज दशहरा सिम्बलाइज। दशहरा सिम्बलाइज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज़ होली सेलिब्रेटेड। आंसर नंबर 5, ऑन दिस डे मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन थ्रो गुलाल एंड कलर वाटर ऑन ईच अदर। दे सिंग एंड डांस, चिल्ड्रन प्ले विथ पिचकारीज। हेयर हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, मतलब एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट टाइम बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं, और ये जो हम आगे हमने कराया है एक्टिविटी, ये इस बार आपको करनी है। इसकी एक्टिविटी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है और अच्छी है, तो आप इसे कर लिए। ठीक है, ये दोनों आपको करनी है, बुक में ही करनी है। किस में करनी है? बुक में ही रहने देनी है। चलिए
अब इसकी कंटेंट पे आ जाते हैं। यहाँ चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, जल्दी से इसका कंटेंट ओपन करिए एक बार। कंटेंट देखिए बच्चों, आपको हम कंटेंट बता देते हैं, मतलब सिलेबस बता देते हैं। PA2 का सिलेबस हमने आपको बता रखा है, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, जिसमें से हम चैप्टर 9 कर चुके हैं। चैप्टर 10 आज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे 2 चैप्टर बचे हैं, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। ये 2 चैप्टर हमारे बचे हैं, बाकी यही 2 चैप्टर हमें करने हैं। और जो आपका PA फर्स्ट और हाफिली का सिलेबस है, उससे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसे हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, उसे हमें पढ़ना ही नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।